शैली बेटा, क्यों इतने जोर से चिल्लाई? जैसे घर में कोई तूने भूत देख लिया हो। नानी, मेरा दांत। और रात को सो बिना ब्रश के। हाँ, कितनी बार मैं कहती हूँ कि ब्रश करके सो। चॉकलेट खाते हो ना तुम लोग, दांत तो साफ करने नहीं है, तो दांत तो सड़ेंगे ना। अरे नहीं नहीं मेरा बच्चा, रो तेरी। आ जाओ यहाँ बैठ, आजा आजा बैठ, आराम से बैठ बेटा। देख मैं तुझे समझाती हूँ। देख मैं ना भगवान जी से कहूंगी कि वो तुझे एक नया दांत दे दे, लेकिन उसके लिए ना तुझे मेरी सारी बातें माननी होगी। ओके, समझ गई ना? अरे शैली बेटा, ऐसे क्यों देख रही है? हाँ, अगर भगवान जी आपकी बात मानते हैं तो भगवान जी से काले बाल मांग लो ना। रोज बालों को कलर क्यों करती हो? हे भगवान, कितने बदतमीज बच्चे। लपड़ लपड़ चलती है इनकी जुबान। चला चला अपनी गंदी जुबान मेरे साथ। अभी तो एक दांत टूटा ना, तेरे सारे दांत टूट जाएंगे। फिर पोपली बुढ़िया की तरह ना रोती बैठना, मत आना मेरे पास। पर नानी, ये तो दूध वाले दांत है ना। पहले भी इसके 2 दांत टूट चुके हैं और वापस भी आ गए। वो आ गए थे, लेकिन ये नहीं आएंगे। और बड़ी आई दूध के दांत वाली। तूने अपना दूध खत्म किया कि नहीं, या टेबल में छोड़ा है गिलास के अंदर? पी लिया। और तू, तेरी तो तबीयत खराब है ना। तुझे मैंने कहा था ना दूध पी के सीधा अपने कमरे में जाना। यहाँ क्या कर रहा? चल उठ, चल अपने रूम में। बड़े आए, जब देखो इनकी नानी के साथ जबान ही लड़ती रहती है। लपड़ लपड़ चलती है इनकी जुबान। चला चला अपनी गंदी जुबान मेरे साथ। अभी तो एक दांत टूटा ना, तेरे सारे दांत टूट जाएंगे। फिर पोपली बुढ़िया की तरह ना रोती बैठना। क्या मैं पोपली बुड्ढियों की इतनी गंदी लगूंगी? सत्यमेव जयते। हमेशा सच बोला कीजिए। और तुम झूठ बोल रही हो। तुमने होमवर्क नहीं किया है, खड़े हो जाओ और हाथ ऊपर करो। और सर देखिए, आप बीमार हैं, लेकिन आपने भी होमवर्क तो किया नहीं, इसलिए आप खड़े नहीं रहेंगे, लेकिन हाथ तो ऊपर करेंगे ही। हाथ ऊपर करो। वेरी गुड। ओहो शैली, मुझे बताओ, तुमने भी जनरल नॉलेज का लेसन किया है, या इन दोनों की तरह थर्ड अंपायर बन के खड़ा रहना है, इस तरह 6 का इशारा करते हुए? हाँ, मतलब तुम्हें भी इन दोनों की तरह अंपायर बन के खड़ा होना है? नहीं ना? वेरी गुड। तो चलो मैं तुम्हें एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछता हूं। या टेल मी के हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इंग्लिश में समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हिंदी में पूछता हूं कि भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है? शी स्मार्ट, लिख के देगी मुझे। पीपी मतलब कि पेंसिल पांडे। सो क्यूट शैलेश, सो क्यूट। लेकिन बेटा, मैंने तुम्हें फ्यूचर के प्रेसिडेंट का नाम नहीं पूछा, प्रेजेंट के प्रेसिडेंट का नाम पूछा है। हा? और पेंसिल पांडे को प्रेसिडेंट बनने में भी थोड़ा वक्त है। ओके सर, पीपी से इसका मतलब है प्रतिभा पाटिल। इसका मतलब क्या है वो तुम कैसे जानती हो? और मैंने सवाल इससे पूछा है तो तुम क्यों जवाब दे रही हो? सर, वो शैली ने गुंगा बनने का डिसीजन लिया, गोलमाल के तुषार कपूर की तरह। गुंगा बनने का डिसाइड किया? खैर, तुषार कपूर को तो क्या है कि डायलॉग बोलने में तकलीफ होती है, इसलिए इस तरह के रोल दिए जाते हैं। लेकिन तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम तो पचर पचर बोलती रहती हो। हाँ, अभी जेब में से आंसर दोगी?
आओ, मम्मी जी के पास आओ, खड़ा जाओ यहाँ पे। ये पेंसिल पांडे, मम्मी जी से कहो कि यही सब चलता रहा ना तो पेंसिल पांडे भी अपने हाथ खड़े कर देगा। तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं नानी, हमने हमारा होमवर्क नहीं किया इसलिए हमें सजा मिल रही है। पर आपको किससे सजा मिल रही है? ये सजा नहीं, योगा है। होगा आपका योगा, लेकिन पेंसिल पांडे के साइंटिफिक दिमाग को ये बर्दाश्त नहीं होगा। कूल मम्मी जी, कूल। अरे मैं तो बच्चों को समझा रहा था, साइंटिफिक एजुकेशन दे रहा था। मम्मी जी, आपने शैली को ये कहा कि तुम ज्यादा चपड़ चपड़ करती हो इसलिए तुम्हारे दांत टूट रहे हैं। वो टोटली अनसाइंटिफिक है मम्मी जी। नहीं मैंने, अरे उसने बोलना बंद कर दिया है मम्मी जी। तो मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मैं चलता हूँ। रुकिए, मैं चाहती हूँ कि आप इसे समझाएं साइंटिफिकली कि इसके दांत क्यों टूट रहे। मम्मी जी मैं समझाऊं, वो भी आपके सामने, वो भी यहाँ। क्यों? मेरे सामने समझाने में आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं मम्मी जी, आपकी ये मुद्रा देखकर मेरा साइंस है ना वो नॉन साइंस हो जाता है। ओके ओके, मैं समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ। शैली देखो बेटा, ज्यादा चप्पड़ चप्पड़ करने से अपने दांत नहीं टूटते। वो तो क्या है कि एज पर द साइंस टूटते ही है। नहीं समझी? मैंने समझाता हूँ ना मम्मी जी। क्या है कि जैसे कि आम का पेड़, उसमें जब आम उगता है वो पकता है, उसके बाद में वो टूटता है। ठीक उसी तरह इंसान की जब उम्र बढ़ती है वो अपने दांत टूटते रहते हैं। लेकिन नानी तो कह रही थी कि मैं पोपली बुड्ढी जैसी हो जाऊंगी। क्या? तो सही कह रही ना। पगार मम्मी जी देती है, साइंस थोड़ी ना देता है ना मम्मी जी? शैली, ये जो आसमान में सबसे तेज चमकने वाले तारे हैं ना, मम्मा कहती थी ये हमारे दूध के दांत है जिन्हें टूथ फेरी अपने साथ ले जाती है। और जब भी हम अपने दिल से कोई विश मांगे तो ये तारे टूटकर उन्हें पूरा कर दे। गिली गिली गप्पा। पर उसके चक्कर में तो मैं पोपली बुड्ढी जैसी हो जाऊंगी। नहीं पागल, जब टूथ फेरी हमारा टूटा हुआ दांत लेके जाती है तो हमें एक नया दांत भी देती है। वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि कभी नहीं टूटता है। स्वीटी बिल्कुल सही कह रही है। रात को टूथ फेरी जो है वो शैली बेटा के पास आएगी और मेरी शैली का दांत जो है अपने साथ लेके चली जाएगी। और फिर कुछ दिनों के बाद उस टूटे हुए दांत की जगह एक स्ट्रॉन्ग सफेद चमचमाता हुआ बिल्कुल तारे जैसा दांत जो है वो तुम्हें गिफ्ट देके जाएगी। आ करो यहाँ पे बिल्कुल। लेकिन एक प्रॉब्लम है छोटा सा। क्या है ना, उसके लिए तुम्हें खाना खा के सोना पड़ेगा, क्योंकि टूथ फेरी तभी आती है जब बच्चा सो जाता है। तो अगर तुम सोएगी नहीं तो फिर टूथ फेरी आएगी नहीं। क्या करें? खाना खा के सो जाते हैं ना। चलो 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 चलो। आज मैं दिन भर घर पे नहीं था तो आप लोगों ने मेरी बच्ची को इतना डरा दिया कि उसने दिन भर से खाना नहीं खाया। मम्मी जी, मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। और मास्टर जी, आपने शैली को टूथ फेरी के बारे में नहीं बताया? सर मैंने साइंस में टूथ ब्रश के बारे में सुना है, टूथ पेस्ट के बारे में सुना है, टूथ पिक के बारे में सुना है, लेकिन ये टूथ फेरी के बारे में कभी सुना नहीं है मैंने। साइंस की किताब में नहीं होती, पर आपको पता तो है कि टूथ फेरी होती है जो बच्चों के टूटे हुए दांत रात को लेके चली जाती है। पता है कि नहीं? मम्मी, सर एक्चुअली मैं डिनर के बाद टूथ फेरी को फोन करने वाला था। हाँ, लेकिन क्या है कि मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है ना, इसलिए।
आप एक काम करिए मास्टर जी, आपके बस की बात नहीं है। मम्मी जी आप प्लीज ये डिनर करते ही ना टूथ फेरी को फोन कर दीजिएगा, ठीक है? हाँ हाँ कर दूंगी। अब बहुत नाटक हो चुका है, खाना खाओ और चुपचाप अपने कमरे में जाके सो जाओ। देखो ये तुम्हारा दांत, ये रखा इसके अंदर और इसको कर दिया बंद और ये रख दिया तकिए के नीचे। अब टूथ फेरी रात को आएगी और तुम्हारा दांत लेके जाएगी, ठीक है? चलो सो जाओ, सो जाओ, चलो 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 चलो। हाँ शाबाश, अरे ऐसे। चलो गुड नाइट। हाँ ओह चलो बहुत हो गया, गिल्ली डंडा, लेटो। शाबाश, आंखें बंद। चलो 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 चलो। गुड नाइट। हाँ ओके। स्वीटी क्या है, टूथ फेरी होती है क्या? तुझे परियों पर बिलीव नहीं है? लेकिन अगर टूथ फेरी नहीं आई तो? अगर तू बात करती रहेगी तो कैसे आएगी? जब हम सो जाते हैं ना तभी वो आती है, और नहीं आई तो? क्या है शैली, क्यों पका रही है? हमारी मम्मी है ना परी लोक में, वो उसे भेज देंगी। नाउ शट अप एंड गुड नाइट। टूथ फेरी होती है क्या? टूथ फेरी होती है क्या? लेकिन अगर टूथ फेरी नहीं आई तो? एक मासूम बच्चे ने परियों पर शक किया है, ये चिंता की बात है। यही मौका है कि बच्चों के दिमाग से परियों का विश्वास निकाल के उस पे चुड़ैलों का डर बिठाने का, क्योंकि जो डरपोक बच्चे होते हैं वो ही चुड़ैलों की ताकत होते हैं। मुझे इस काम के लिए किसी स्मार्ट परी को लगाना होगा, लेकिन ये स्मार्ट परी लाऊं कहां से? सब ओवर स्मार्ट लोग तो चुड़ैल और राक्षस बने घूम रहे हैं, कहां से लाऊं? संध्या, संध्या जी कहां हो? यहाँ यहाँ कहां? यहाँ। यहाँ सॉरी प्रोफेसर, वेरी सॉरी। वो मैं आज के टेस्ट में फिर फेल हो गई। वो मेरी छोटी बेटी इतनी दुखी थी कि मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं लगा। अगर तुम्हारे बच्चे दुखी नहीं भी होते तो भी तुम इससे बेटर रिजल्ट्स नहीं लाती। एनीवे, मैंने तुम्हें यहां शैली की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बुलाया है। वेरी गुड प्रोफेसर, मैं अभी जाके दांत लेकर आती हूँ। नहीं, ये तुम्हारा नहीं, स्पेशलिस्ट का काम है। ये जादू का नहीं, हाथ का खेल है। मुझे पता था, इसलिए मैंने इंस्टीट्यूट की सबसे बेस्ट टूथ फेरी को ऑलरेडी दांत लाने के लिए राजी कर लिया है। सिमरन, तुम्हें कैसे पता कि वो बेस्ट है? प्रोफेसर, उसके एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर आए हैं। अच्छा? हाँ, 40%। Oh God! I need 100% result this time. ये दुनिया में बुराई पर अच्छाई की जीत का मामला है। अगर बच्चों के मन में परियों के लिए डाउट होगा तो चुड़ैलें उनके दिमाग को करप्ट कर देंगी। इसलिए शैली के दूध का दांत परीलोक में ही पहुंचना चाहिए। यस प्रोफेसर। 40% को अच्छा बोलती है। शैली का दांत उसके पिल्लों के नीचे से नहीं हटना चाहिए। लेकिन ये हम कैसे कर सकते हैं प्रोफेसर? मैं पीएचडी हूँ, पावरफुल हूँ, पर दांत वाली परियों के पास स्पेशल पावर्स होते हैं, ये आप जानते हैं। लेकिन चुलबुली, तुम ये नहीं जानती कि जो दांत वाली परी होती है उसकी भी एक कमजोरी होती है। जब तक बच्चे जाग रहे होते हैं वो अपना काम नहीं कर पाती। तो क्या अब तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि तुम्हें आज रात को क्या करना है?
बच्चे कितने सुकून से सो रहे हैं। बच्चों, मैं यूं गई और तुम्हारी दूध परी यूं आई। परी, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, तो टूथ फेरी यहाँ से आ रही है। अभी मजा चखाती हूँ। भगवान, ये घर में क्या हो रहा है? कहाँ से आया? कौन है? कौन है? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.